क्या ट्रैफिक पुलिस को मालूम है कि ये जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं ये अपनी किस्तें कैसे भरते होंगे? क्या ये सरकार को मालूम है कि ये जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं इनके घरों में दिवाली का दिया जलेगा या नहीं जलेगा? ये देखिए, ये एक ऑटो है, सुबह से हो सकता है ये यही हो। काम है नहीं है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी सरकार को कोई लेना देना नहीं है क्या इन लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी हमारी ईएमआई नहीं निकल रही है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। कितना मुश्किल है ये काम? ऑटो काम तो बहुत मुश्किल है, पर क्या करें, रिस्क लेके चलना पड़ता है। रेट ही खत्म हो गया। चाचा, सुबह कितने बजे आए हो और उम्र क्या है आप? मैं 7:30 बजे आया हूँ। ठीक। उम्र मेरी 60 साल 61 साल है। अभी तक ये मेरे से पहले हैं, मैं बाद में हूँ। ठीक। यहाँ से बहुतीनर जाने के 80 रुपये मांगे, को ज्यादा नहीं है। ठीक। 70 भी बोल दिए। ठीक। वो सवारी बोलती 50 से नहीं जाना। बहुतीनर जाएंगे, वापस आएंगे यहाँ पे, फिर पवना आइसक्रीम जाएंगे, फिर इधर आएंगे, तो ज्यादा नहीं मांगे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये चीज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं समझती। यहाँ पर इतने सारे पत्रकार हैं, पड़े हुए हैं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे, पड़े हुए हैं रविंद्र रैना क्या कह रहा है, डेप्यूटी सीएम क्या कह रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है। ग्राउंड लेवल पर जो काम है वो आप दिखाने से रहे। ग्राउंड लेवल का काम है, ये 60 साल के बुजुर्ग हैं, 60 साल के बुजुर्ग हमारे ऑटो चला रहे हैं और अभी तक सुबह के 7:30 बजे से यहाँ पर बैठे और अभी तक भूली नहीं हुई। ये हाल है हमारे जम्मू के अंदर ऑटो वालों का, जिनको आप गालियां देते, जिनको आप ये कहते हैं नहीं भैया किराया बहुत है नहीं चलेंगे। कभी किस्त है इसकी 9,000 रुपए पर मंथ। किसी भी तरीके से हो, जितना मर्जी के काम दे, ज्यादा तो 300 रुपये तो बनाना ही बनाना है। 300-350 तो बनाना है साहब, कुछ ना कुछ करके बनाना ही बनाना है। काम मंदा चल रहा है या लोग किराए को लेकर? नहीं, काम तो ठीक चल रहा है, टैंक्सें पड़ी है, बोरे जोन में भेजना है, उसी के चक्कर में दिल नहीं करता काम करने का। अब आप मुझे बताइए, आप पर्टिकुलर एक जगह पर चलते हैं या पूरे जम्मू में आप चल सकते हैं? अब पूरे जम्मू में चलते हैं हम, अब इधर ही चल रहे हैं। अभी तक चल रहे हैं। काम ऐसे करें नंबर वाइज चलते हैं। कितना नंबर है आपको और कितने ऑटो इस रूट पर लगते हैं? इस रोड पे है 12-13 ऑटो यहाँ पे लगते हैं हमारे स्टैंड। आपका नंबर कौन सा है? अब हमारा नंबर है, नंबर वाइज चलते हैं, दूसरा नंबर है हमारा। जब एक गाड़ी चले, यानी कि दूसरा नंबर पे भी अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया नंबर। क्या ट्रैफिक पुलिस को मालूम है कि ये जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं ये अपनी किस्तें कैसे भरते होंगे? क्या ये सरकार को मालूम है कि ये जो ऑटो चलाने वाले लोग हैं इनके घरों में दिवाली का दिया जलेगा या नहीं जलेगा? जम्मू के अंदर बहुत बुरा हाल है ऑटो ड्राइवर्स का। आज हम यहां पर इसलिए आए हैं क्योंकि आपको एक लंबी कतार में, सबसे पहले तो ये मेटाडोर में दिखाऊं जो एंड पॉइंट तक जा रही है, और ये मेटाडोर मैक्सिमम खाली नजर आ रही है फिलहाल। और इन्हीं के साथ में वो ऑटो ड्राइवर्स, जिन ऑटो ड्राइवर्स के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वो ऑटो ड्राइवर्स जिनको मुश्किल हो गया है अब अपने ऑटो की किस्त भरना। पहले इंपैक्ट हुआ ऑपरेशन सिंदूर से, उसके बाद इंपैक्ट हुआ जब फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स, मडस्लाइड्स हुई। अब ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर दरबार मून नहीं हुआ। अब आप ये तस्वीरें जो देखेंगे, यहां पर भी ऑटो है, यहां पर भी ऑटो है, पीछे भी ऑटो है, यहां पर तमाम जगहों पर ये ऑटो लगे हुए हैं और काम जो है वो बिल्कुल नहीं है। अब ये तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं चैनल 1 के माध्यम से, और आप चैनल 1 को लाइक, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये देखिए, ये एक ऑटो है, सुबह से हो सकता है ये यही हो। काम है नहीं है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को, किसी सरकार को कोई लेना देना नहीं है क्या इन लोगों का काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये आपका ही ऑटो है। अब आप ये सोचिए, ये सुबह इसलिए आए हैं ताकि इनका काम हो सके। मुझे ये बात बताइए, जब आप सुबह घर से निकलते हैं कितना पैसा लेकर आप घर वापस आते हैं? सर ये कोई 300, 400, 500 बस। अभी हमारी ईएमआई नहीं निकल रही है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। कितना मुश्किल है ये काम? ऑटो काम तो बहुत मुश्किल है, पर क्या करें, रिस्क लेके चलना पड़ता है। रेट ही खत्म हो गया। रेट ही खत्म हो गया। चाचा, सुबह कितने बजे आए हो और उम्र क्या है आपकी? मैं
7:30 बजे आया हूँ। ठीक। उम्र मेरी 60 साल 61 साल है। अभी तक ये मेरे से पहले हैं, मैं बाद में हूँ। ठीक। यहाँ से फॉर्च्यूनर जाने के 80 रुपये मांगे, को ज्यादा नहीं है। ठीक। 70 भी बोल दिए। ठीक। वो सवारी बोलती 50 से नहीं जाना। फॉर्च्यूनर जाएंगे, वापस आएंगे, 9 रुपये, फिर पवना आइसक्रीम जाएंगे, फिर इधर आएंगे, तो ज्यादा नहीं मांगे। सुबह से कोई बोनी हुई, कोई सवारी आई नहीं, कुछ भी नहीं। 1-2 आई, जिनसे बात नहीं बन पाई। किराए वाले जब आप 80 रुपए मांगते हैं तो वो कहते हैं ज्यादा है। 100 रुपये मांगते हैं, सब झूठ नहीं बोलेंगे आपसे, दुनिया से, पब्लिक से भी। फिर 80 बोल दिए उसको कि चलो 80 दे दो, लास्ट में 70 बोल दिया, 70 रुपये दे दो। वो उधर से घूम के उधर तक से आना जाना है, वो भी नहीं मानते हैं। नहीं मानते। ये लोगों का भी हाल है कि लोगों को चाहिए लंबा सफर भी करना और किराया कम भी हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि ये चीज हमारी एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं समझती। यहां पर इतने सारे पत्रकार हैं, पड़े हुए हैं पॉलिटिकल लीडर्स के पीछे, पड़े हुए हैं रविंद्र रैना क्या कह रहा है, डेप्यूटी सीएम क्या कह रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कह रहा है। ग्राउंड लेवल पर जो काम है वो आप दिखाने से रहे। ग्राउंड लेवल का काम है, ये 60 साल के बुजुर्ग हैं, 60 साल के बुजुर्ग हमारे ऑटो चला रहे हैं और अभी तक सुबह के 7:30 बजे से यहां पर बैठे और अभी तक बोली नहीं हुई है। ये हाल है हमारे जम्मू के अंदर ऑटो वालों का, जिनको आप गालियां देते हैं, जिनको आप ये कहते हैं नहीं भैया किराया बहुत है, नहीं चलेंगे। कभी 9,000 रुपये किस्त है इसकी, 9,000 रुपए पर मंथ। चाचा किस्त पूरी होती है या नहीं होती है? क्या जेल करने अगर नहीं करेंगे, किसी न किसी तरीके से अपना पेट काटेंगे, कुछ ना कुछ 300 रुपया तो बनाएंगे, किसी भी तरीके से हो, जितना मर्जी कोई कम दे ज्यादा दे, 300 रुपया तो बनाना ही बनाना है। 300-350 तो बनाना है साहब, कुछ ना कुछ करके बनाना ही बनाना है। सवारी आने दो। मैं 50 में भी जाने के लिए मेरा मन बना रहा है, फॉर्च्यूनर निकल जाऊं। फिर ये भाई साहब जी का नंबर था, वो बोलेंगे यार इसको ज्यादा काली है। ये सारे हमारे आपके भी ऑटोज हैं। मुझे बताइए सुबह से कोई काम हुआ 100-150 का हुआ बस। कल कितना हुआ था? कल शाम तक हुआ था 700-800 का। मतलब काम मंदा चल रहा है या लोग किराए को लेकर? नहीं, काम तो ठीक चल रहा है, टेंशन पड़ी है, बोरे जोन में भेजना है, उसी के चक्कर में दिल नहीं करता काम करने का। अब आप मुझे बताइए, आप पर्टिकुलर एक जगह पर चलते हैं या पूरे जम्मू में आप चल सकते हैं? अब पूरे जम्मू में चलते हैं हम, अब इधर ही चल रहे हैं। अभी इधर चल रहे हैं। नहीं चलने दे, डर रहे हैं ना कहीं चलान ना हो जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए। दुकानदार है साहब, तो ये जितने भी ऑटो वाले हैं, इन ऑटो वालों को परेशानी जो है वो ये है। और चाचा मुझे एक बात बताओ, ट्रैफिक वाले कभी रोकते हैं या पुलिस वाले कभी रोकते हैं तो कुछ बोलते हैं? कभी कभार रोकते हैं। क्या बोलते हैं फिर? क्या दिखाओ? कागज दिखाओ। हाँ, कागज दिखा देते हैं सर, सबको मालूम है नई गाड़ी है, कागज इनके ओके हैं। आपके ऑटो है? आपके भी ऑटो है? आपका भी रिक्शा है? सुबह से कोई काम हुआ? ऐसे ही खड़े हैं सर, जैसे काम नहीं। ऐसे खड़े नंबर वाइज चलते हैं। दो कितना नंबर है आपको और कितने ऑटो इस रूट पर लगते हैं? इस रोड पे है 12-13 ऑटो हैं जहाँ पे लगते हैं हमारे स्टैंड। आपका नंबर कौन सा है? अब हमारा नंबर है, नंबर वाइज चलते हैं, दूसरा नंबर है हमारा। जब एक गाड़ी चले, यानी कि दूसरा नंबर पे भी अभी तक आपका नंबर नहीं आया? नहीं आया नंबर अभी। तो एक गाड़ी जाएगी, फिर हमारा नंबर आएगा, फिर सवारी बिठाएंगे, फिर लेके जाएंगे। EMI कितनी भरते हो महीने की? EMI है कोई 9,000 रुपये। 9,000 रुपये हो जाती है पूरी? बहुत मुश्किल से होती है, बहुत मुश्किल। जब ये ट्रैफिक और पुलिस वाले पकड़ते हैं कुछ बोलते हैं? वो बोलते हैं कागज बताओ, जहाँ ज्यादा सवारी हो तो चालान कर देते हैं। 2 किस्म के कागज होते हैं, एक कागज होता है जो आपका अपना ऑटो का है, एक होता है गांधी जी वाला कागज। वो कौन सा मांगते हैं? हमारा तो वही लाइसेंस मांगते हैं बस। हाँ, गांधी वाला नहीं मांगते। नहीं मांगते? कोई परेशानी नहीं करते ना? नहीं। चलिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि आज जम्मू के अंदर ट्रैफिक प्रशासन की तारीफ हमने सुनी है। सिंपल और स्ट्रेट, हम सटीक बात करते हैं, स्ट्रेट बात करते हैं, हमें घुमा फिरा कर बात करने की आदत है नहीं। अब होना ये चाहिए था कि सरकार को इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए था। मुझे ये एक सवाल आपसे जानना है, जब ये फ्लैश फ्लड्स हुए, जब मर्डस्लाइड्स हुई, आप लोग कहाँ थे? हम लोग यहीं थे, गाड़ियाँ बंद थी हमारी। गाड़ियाँ बंद? हाँ, गाड़ियाँ बंद थी, घर में थे। बारिश में कुछ नुकसान होता है ऑटो का?
ऑटो का नुकसान तो नहीं हुआ, जो गाड़ियां घर में खड़ी थी वहाँ तो नहीं हुआ, किसी ने घर में लगाई, किसी ने बाहर लगाई है। बाकी जो पानी वानी से कुछ नुकसान नहीं हुआ। तो मुझे एक और बात बताइए, जब आप ऑटो को चार्ज करते हैं महीने पर कितना खर्चा आता है? इसमें आ जाता कोई 2500-3000 रुपये आ जाता है। यानी कि 9 और 3 कितना हो गया? 12,000 रुपए आपको महीने का लगता है। लगता ही लगता। तो कमाते कितना हुआ? कमाते जो दिहाड़ी लगती है, कभी 400, कभी 500, कभी 600, ऐसे कभी 1000 भी बन जाता है। बस इतना ही है हमारा। चलिए, फिलहाल बहुत बुरा हाल है ऑटोस का, और कभी कभार ऐसा लगता है कि इनकी ये 9,000 रुपए वाली किस्त जो है कहीं इन्हीं पर भारी ना पड़ जाए, इन्हीं पर महंगी ना पड़ जाए, और ऐसा ना हो कि ये लोग इंतजार करते रहे। क्योंकि क्या होता है, जब ये लोन उठाते हैं, ये बैंक से लोन लेते हैं, फिर बैंक वाले बड़े बड़े दिग्गजों को तो विदेश भेज देते हैं, उनका करोड़ों का लोन माफ हो जाता है, लेकिन ये 3-4 लाख वाला ऑटो जो है गालियां अलग सुनता है, फिर बदनामी अलग होती है, और जो कमाए हुए पैसे होते हैं वो या तो इसकी EMI में खत्म हो जाते हैं या बच्चों की पढ़ाई में। तो अब ना वो ईद के कपड़े ही नजर आते हैं, ना वो दिवाली का दिया ही जलता है। अब सरकार इन ऑटो ड्राइवर्स के लिए क्या कर सकती है, 60 साल के शख्स जो ऑटो चला रहा है उसके लिए क्या कर सकती है, ये देखने की बात होगी। तो मैं इस समय ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूं आपको उन लोगों की जो ऑटो चलाते हैं और ऑटो चलाकर अपना पेट पालते हैं, लेकिन फिर भी आपके और मेरे जैसे लोग उन्हें गालियां देते हैं। आप देखते रहिए चैनल वन, आकिब आफ्ताब के साथ जम्मू से।